ऑडियो 4 सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भीष्म पितामह में जीवनी शक्ति का बाहुल्य था। वे मृत्युंजय बने, रुग्णता एवं अकाल मृत्यु से बचकर स्वेच्छा मरण का वरण कर सके। नेपोलियन की साहसिकता प्रसिद्ध है। बुद्ध, गांधी जैसे प्रतिभाशाली कोटि कोटि मानवों को प्रभावित कर सकने में सफल हुए। यह कुंडलिनी जागरण एवं प्राण संचार का प्रतिफल है। आज्ञा चक्र को टेलीविजन, टेलीस्कोप, एक्सरेज, लेजर रेज जैसी क्षमता वाला संयंत्र कह सकते हैं। उसे जगाने से असंख्यों अतीन्द्रिय क्षमताएं उभरती हैं। यही तीसरा नेत्र है जो शंकर एवं दुर्गा के भ्रू मध्य भाग में देखा जा सकता है। इसी को खोलकर शिवजी ने कामशत्रु को जलाया था और दमयंती ने आतताई व्याध को भस्म किया था। गांधारी ने इस दिव्य दृष्टि से अवलोकन करके दुर्योधन को वज्र जैसा अभेद्य बना दिया था। हृदय चक्र में अमृत कलश है, जिसका रसास्वादन करने वाला भाव संवेदना, श्रद्धा एवं निष्ठा की दृष्टि से देवोपम बनता है। भगवान का निवास यही है। हनुमान ने अपना हृदय खोलकर दिखाया था कि उनके इष्ट देव वहीं प्रत्यक्ष विराजमान है। सहृदयता का केंद्र यही है। ईश्वर का मिलन और उनके साथ एकात्म होने का ब्रह्मानंद इसी लोक में उपलब्ध होता है। इन तीनों में जिसे जिस स्तर की साधना रुचिकर लगे, अनुकूल पड़े, वह उसे अपना सकता है। एक एक महीने तीनों का अभ्यास करके उनके प्रतिफल की तुलना करके इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में उसे इनमें से कौन सी अधिक रुचिकर एवं फलप्रद सिद्ध होती है। यूं यह तीनों ही तीन शरीर स्तरों को समुन्नत बनाने में समान रूप से उपयोगी हैं। अनुकूलता अपनी अपनी विशेष स्थिति एवं आवश्यकता पर निर्भर है। तीनों साधनाओं में जो भावनाएं करनी होती हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, प्राण संचरण, कुंडलिनी स्फुरण। हिमालय का सर्वोच्च शिखर हिमाच्छादित, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, उफान, उभार, प्राणधारा का शुभ्र चमकीले बादलों जैसा प्रवाह हिमालय से साधक तक, प्रवेश साधक के ब्रह्मरंध्र में, ग्रहण धारण, ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार चक्र, दिव्य प्रवाह का अवधारण सहस्त्रार चक्र में, प्राण प्रवाह सहस्त्रार से मूलाधार तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक। यही उतार चढ़ाव 10 बार। सहस्त्रार मध्य, मूलाधार मल मूत्र छिद्रों का मध्य, प्राण प्रवाह का मार्ग मेरुदंड देवयान, प्राण मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, शक्ति मंथन, मंथन मंथन मंथन, 10 बार मंथन। मंथन से प्राण विद्युत की उत्पत्ति, अग्निशिखा की जागृति, अग्निशिखा कुंडलिनी, कण कण में प्राण विद्युत, नस नस में प्राण विद्युत, रोम रोम में प्राण विद्युत, प्राण विद्युत कुंडलिनी, साधक अग्निपिंड, प्राणपुंज, ओजवान, प्राणवान, ओमकार का गुंजन 5 बार, शंखनादवत। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। 3 बार पुनरावृत्ति। दूसरा, ज्योति अवतरण, दिव्य दृष्टि जागरण। हिमालय का सर्वोच्च शिखर हिमाच्छादित, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, ज्योति विस्तार साधक तक, प्रवेश ज्योति किरणों का साधक के आज्ञा चक्र में, तृतीय नेत्र में, ग्रहण धारण, आज्ञा चक्र भ्रू मध्य भाग, दिव्य ज्योति प्रज्ञा, कण कण में ज्योति, नस नस में ज्योति, रोम रोम में ज्योति, साधक ज्योतिवान, तेजवान, प्रज्ञावान। स्थूल शरीर ज्योतिवान, सूक्ष्म शरीर ज्योतिवान, कारण शरीर ज्योतिवान, रक्त ज्योतिवान, मांस ज्योतिवान,
अस्थि ज्योतिवान, स्थूल शरीर ज्योतिवान, मन ज्योतिवान, बुद्धि ज्योतिवान, चित्त ज्योतिवान, सूक्ष्म शरीर ज्योतिवान, अंतर जगत ज्योतिवान, अंतरात्मा ज्योतिवान, अंतःकरण ज्योतिवान, साधक ज्योतिपिंड, तेजपुंज, प्रज्ञापुंज। ओमकार का 5 बार गुंजन शंखनादवत। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। 3 बार पुनरावृत्ति। तीसरा रस वर्षण प्रभु मिलन। हिमालय का सर्वोच्च शिखर हिमाच्छादित, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, उफान उभार अमृत का दूध झागसा, हिलोरें तरंगे साधक तक, प्रवेश साधक के हृदय चक्र में, ग्रहण धारण उफान अमृत का भाव श्रद्धा का। अमृत वर्षा। अनंत अंतरिक्ष से घनघोर अमृत वर्षा, साधक रस विभोर, आनंद से सराबोर, कण कण में अमृत, नस नस में अमृत, रोम रोम में अमृत। समर्पण साधक का परब्रह्म को। विलय विसर्जन। एकत्व अद्वैत, भक्त भगवान एक, पयपान, सोमपान, अमृतपान, रसपान। मिलन से कायाकल्प, परिवर्तन, तमस का ऊषा में परिवर्तन, जड़ता का चेतना में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, पृथकता का एकता में परिवर्तन, आत्मा का परमात्मा में परिवर्तन, एकत्व अद्वैत, तृप्ति तुष्टि शांति। ओमकार का गुंजन 5 बार शंखनादवत। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। 3 बार पुनरावृत्ति। आरंभ में ये भावनाएं अभ्यास में उभारने के लिए किसी मार्गदर्शक या टेप रिकॉर्डर का सहारा लिया जा सकता है। बाद में जब यह क्रम अभ्यास में आ जाए तो फिर बिना किसी की सहायता के एकाकी अभ्यास के सहारे ही करना चाहिए। ध्यान के समय वातावरण शांत रहे या शांत वातावरण चुना जाए। आवाजें हलचलें जितनी कम होंगी उतना ही ध्यान ठीक प्रकार लगेगा। इसलिए पहले से ही यह प्रबंध करना चाहिए कि साधना के समय ध्यान बटाने वाली आवाजें या हलचलें या तो हों ही नहीं या न्यूनतम हों। युग संधि में नैष्ठिक साधकों का सम्मिलित गायत्री महापुरस्चरण चलता रहेगा। उसमें 5 माला गायत्री मंत्र का जाप सविता के प्रकाश का ध्यान करते हुए करने का नियम है। न्यूनतम सप्ताह में 1 बार अग्निहोत्र में सम्मिलित होना। आश्विन और चैत्र की नवरात्रियों में 24-24 हजार के अनुष्ठान भी इन नैष्ठिक उपासकों को करना होता है। गुरुवार को ब्रह्मचर्य, 2 घंटे का मौन एवं एक समय भोजन करने का अर्ध उपवास का नियम भी युग संधि महापुरस्चरण के भागीदारों द्वारा संपन्न होता है। वर्ष में जितनी कमी रहे उसकी सूचना शांति कुंज देने से उसकी पूर्ति करा दी जाती है। सामूहिक साधना अति महत्वपूर्ण एवं फलदायी। एक समय में एक भावना से एक सी प्रार्थना साधना करने से सूक्ष्म जगत में असाधारण स्तर का प्रचंड प्रवाह उत्पन्न होता है और उसका विशेष लाभ समस्त संसार के जीव जगत को मिलता है। अंतरिक्ष के संशोधन एवं वातावरण के अनुकूलन में इस सामूहिक प्रार्थना उपचार से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रार्थना करने वाले इस प्रयोग में सम्मिलित रहने पर विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रज्ञा परिजन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जहाँ भी जिस स्थिति में हो अपने सामान्य कार्य को रोककर न्यूनतम 24 बार गायत्री जाप करते हैं। इस नियम का निर्वाह करते रहने से नियमितता की संकल्प निष्ठा बनती है और साधक का संकल्प बल मनोबल बढ़ता है। विश्व विभीषिकाओं के समाधान एवं उज्जवल भविष्य के निर्माण में इस बूंद बूंद करके समुद्र बनने वाली सामूहिक साधना का
चमत्कारी प्रतिफल होगा। इस प्रचलन का अधिकाधिक विस्तार होना चाहिए। उपर्युक्त सभी साधनाएं गायत्री योग साधना के अंग अध्याय समझे जाने चाहिए।